आईएमएफ से डील सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 2231 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है, जबकि 100 इंडेक्स 47,683 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुइशत खाकान नजीब साहब। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह हमने देखा कि आईएमएफ डील के बाद कारोबारी तबका जो है उसका एतमाद बहाल हो रहा है और पॉइंट्स में इजाफा देखने में आ रहा है। जी देखिए, मैंने तो हमेशा कहा कि पाकिस्तान को आईएमएफ से राह फरार नहीं है और आईएमएफ ही वो डॉक्टर है आईसीयू का जो आपको थोड़ी सी तसल्ली दे सकता है कि जो मुश्किलात पाकिस्तान को एक्सटर्नल फ्रंट पे हैं वो फॉर द 9 मंथ्स अगर हम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो वो दूर हो जाएंगी। ना सिर्फ लोकल बल्कि जो इंटरनेशनल पाकिस्तान का बॉन्ड है वो भी बेहतर है और डोमेस्टिकली सारी मार्केट्स जो आई थिंक दे आर गोइंग टू रिएक्ट पॉजिटिवली। पीएसएक्स हमें 2 दिन पहले भी जो पाकिस्तान का एमएससी ईटीएफ ट्रेड होता है वहां भी 5% बढ़ा हुआ था, आज कैप पे खुला है। आई थिंक ये हाईएस्ट एवर ओपनिंग कैप है पाकिस्तान की जो हिट हुई है। सो जिस मुश्किल में और जिस आप कहेंगे जो कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी का लोगों का डाउन था वो एटलीस्ट लिफ्ट हो जाएगा जैसे ही ये डॉलर इनफ्लो शुरू होंगे। थोड़ी सी सप्लाई साइड बेहतर होगी और जो रोज की एक तनज़ुली सी दिखाई दे रही थी वो दूर हो जाएगी। पाकिस्तान को अब बाकी चीजों पर साथ साथ अगर काम शुरू करना हो तो ये पाकिस्तान की जो इस वक्त एक मोमेंटम सा है उसको बढ़ा सकती है। इससे मेरा मतलब है कि पाकिस्तान को अपना डेट हैंडल करना है, पाकिस्तान के जो एनर्जी के खसारे हैं उनको ठीक करना है, पाकिस्तान को अपनी जो लॉसेस हो रहे हैं एसओई में उनको ठीक करना है। इस पे एटलीस्ट काम शुरू करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये 9 महीने में बेहतर हो जाएगा, बट जो बाकी हमने फाइनेंशियल लेने हैं दूसरे जो इसके साथ साथ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे $3 अरब फ्रेंडली कंट्री से आने हैं। हमारे इसके अलावा मल्टीलैटरल से कुछ पैसे हैं जो कि रुके हुए थे। मेरा ख्याल है तकरीबन $750 मिलियन वहां से आ सकते हैं। हमारे जिनीवा के प्लेजेस हैं। अब हुकूमत को करंटली जो है उसको भी चाहिए, जो इंटरिम सेटअप है उसको भी चाहिए कि इन पैसों को इंश्योर करें। उससे एक स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स $4 अरब से नीचे चले गए थे उनको तकवीयत मिलेगी। दूसरा जो जरूरी काम करने वाला है वो इसके साथ ये है कि जो आईएमएफ के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट हमने तय किया है इस अरेंजमेंट को इंश्योर करें। अगर इस अरेंजमेंट को इंश्योर नहीं करेंगे कि इसमें जो सारी चीजें हैं वो पूरी हों तो फिर मुश्किलात जो हैं वो दोबारा वापस आ सकती हैं, सेंटिमेंट टूट सकता है। और इसको करने के लिए एक कॉम्पिटेंट टीम जो है वो पुट टुगेदर करें ताकि ये काम किया जा सके। याद रखिए हमने लास्ट प्रोग्राम भी इनकम्प्लीट जो है वो क्लोज किया है। दैट इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। सो लेट्स ट्राई एंड बिल्ड अ बेटर स्टोरी फॉर पाकिस्तान फ्रॉम हियर। अच्छा खान नजीब साहब, हमारे आम आदमी के लिए, शहरी के लिए, उनके लिए बताएगा कि करेंसी पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस मौके से गवर्नमेंट को कैसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए और साथ ही साथ मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व बढ़ने हैं। देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है एक चूंकि बहुत ज्यादा आई थिंक डिस्कस होती है। मैं तो इतना वरी इसके बारे में इसलिए नहीं करता कि ये हमने एक रिफॉर्म किया था, मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने रिफॉर्म किया था, तो हमने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे ले जाएं। जैसे ही डॉलर इनफ्लोज बेहतर होंगे पाकिस्तान में, जो कि अब होंगे, तो सप्लाई ऑफ डॉलर बेहतर होगी, तो हम ये कर पाएंगे कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पर पाकिस्तान का जो डॉलर का इस वक्त इनफ्लो है उससे एक थोड़ी सी इन द शॉर्ट रन जो ओवर लोग इंथुजियास्टिक होके डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, आई थिंक वो तब्दील हो जाएगा। तो रुपए की कदर जिस तरह की गिर रही थी, आई थिंक उसको दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि आईएमएफ से डील सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा है। हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, आपने खाकान नजीब साहब की बात भी सुनी, आप क्या ऐड करेंगे? मैं थोड़ा सा मनफी होऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये पिछले जितनी भी आपके मेजर्स बताए गए हैं ये पिछले सारे आईएमएफ के प्रोग्राम में था कि एसओयूज को ठीक करना है, एनर्जी डेफिसिट कम करना है, लेकिन हम कम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने 1958 से अब तक तकरीबन 22 आईएमएफ के प्रोग्राम लिए, सिर्फ इसमें से सिर्फ एक ही कंप्लीट किया है। इसका मतलब हम
वो जो मेजर्स ये बताए जाते हैं वो हम कंप्लीट नहीं करते, जब भी हम इतने खसारे में। हमारा $125 बिलियन का कर्ज है, इसमें सिर्फ IMF का $7.5 बिलियन का कर्ज है। इसका मतलब कि हमने दूसरी जगहों से इतने कर्ज ले रखे कि हम डेट ट्रैप में आ चुके हैं। हमें बहुत सारी ओवरऑलिंग की जरूरत है, अदरवाइज हम फिर वही 9 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद वहीं खड़े होंगे कि हम फिर डॉलर को देखेंगे कि वो वापस जो है वो 300 से ऊपर चला गया है और वापस स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो मंदी का रुझान। ये एक यूफोरिया है जो मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि छुट्टियों से पहले ये डिसीजन हुआ था कि IMF से एग्रीमेंट हो गया, तो उसका इम्पैक्ट है। हमें देखते हैं कि हमें कितने डॉलर मिलते हैं, कितना हम वापस कर सकते हैं, क्योंकि जो फिस्कल स्टार्ट हुआ है जुलाई 1 से हमें तकरीबन $24 अरब जो है वो देने होंगे और हमारे पास सिर्फ रिजर्व जो है $4 बिलियन का। इसका मतलब हमको इस माली साल में $20 अरब का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो सबका सब लोन ही है। अगर वो खाकान साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन खाकान साहब ये जितने भी हमारे हैं वो सब प्लेजेस हैं, लोन है। ये हमें कोई ग्रांट्स नहीं मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्जे। हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स के अंदर रेमिटेंसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। वरना आफ्टर 9 मंथ्स या 3 मंथ्स वॉट एवर द टाइम लिमिट, हम वहीं खड़े होंगे जो हम पिछले 8 महीने से यकीनन ये चैलेंजेस होंगे। हारिस अमीर साथ ही रहेगा। माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलेहरी ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आपको भी पता है कि पॉइंट्स में इजाफा हुआ है, तो जो दोस्त ममालिक से पैसे आएंगे, तो जितने पैसे आएंगे उतना इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर कहाँ तक आप जाता देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए आपको कम से कम अगला 1 हफ्ता जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है और जाहिर है कि छुट्टियों में IMF की ये जो नए स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी डील आई, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट है। अल्लाह करे कि सस्टेन करे। अब हमें थोड़ा सा इसका ट्रेंड देखना होगा। डॉलर की मूवमेंट आप सारा दिन में देखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इंटरबैंक और ओपन मार्केट उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन अगेन उसको देखना है कि वो कितना सस्टेन करता है। तो आई वुड से कि इसको 1 हफ्ते का टाइम दें और 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि फ्राइडे को जब ये मार्केट क्लोज होती है तो कितना इसका देर का इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। अच्छा, आबिद सुलेहरी साहब, जिस तरह आपको भी पता है, हम सबको मालूम है कि इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट के बाद भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो है आइडियली वो एक जो लोग उसमें शामिल होंगे वो बहुत मेजर पॉलिसी डिसीजन तो नहीं कर रहे होंगे और उस पे जो शराइत हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे अमल करने की, वन बिलीव कि उनको कोई मेजर डेविएशन वहाँ पे नहीं होगी, यानी कोई इम्पोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा रहे होंगे या वो इंटरबैंक रेट के मनूवर नहीं कर रहे होंगे, कोई और ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे जिससे कि IMF के साथ हमारी कमिटमेंट्स जो है वो वायलेट हो रही हो। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको इसको इन्हीं शराइत पे बिल्कुल उसी तरह से अमल पैरा होना होगा जैसे कि मौजूदा हुकूमत और इंटरिम गवर्नमेंट कर रही होगी। अगर हम ये सारी चीज़ें कर जाते हैं और मार्च तक हम कोई वायलेशन नहीं करते, ये दूसरा प्रोग्राम अगर बन सकता है जो कि पाकिस्तान मुकम्मल कर रहा हो हिस्ट्री में, तो फिर अगला जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लोन है जो कि अभी पाकिस्तान को मजीद चाहिए 3 साल के लिए, वो हासिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा और उसकी शराइत काफ़ी आसान होंगी। अगर ये शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम है इसमें कोई ग्लिचेज आती हैं तो इसके जो माइलस्टोन होंगे वो IMF बड़ा माइन्यूटली और डिटेल में इसको मॉनिटर कर रहा होगा। हमारे पास उसमें को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कोई एक वायलेशन करके और फिर हम उसको एड्रेस कर सकें, तो फिर अगला लोन प्रोग्राम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि ये एक ब्रीदिंग स्पेस है, ब्रिज फाइनेंसिंग है, जिसका असल जो मतमा नज़र है वो ये है कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करे और पाकिस्तान को अगले कम अज़ कम वो 3 साल इलेक्शन के बाद फिस्कल डिसिप्लिन में रखे ताकि हमारी कुछ मुआशी मुश्किलात जो हैं उनका अजाला किया जा सके। बहुत आम चीज़ है जो आपने पॉइंट आउट की कि एक ब्रीदिंग स्पेस है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलेहरी हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हमारे साथ खाकान नजीब साहब भी मौजूद थे और हमारे साथ हमारे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।